सकते हैं? दुख में तो सब दुखी होंगे, प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? बोले देखो, दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। यह सूत्र हमेशा याद रखो। दुख दे करके तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सुख दे करके तुम्हारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। पुण्य का काम है सुख देना, पाप का काम है दुख देना। आपने मेहनत करी, पैसा कमाया, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में पैसा तुम्हारा है, जब चाहो तब निकालो। पर निकालने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बैंक का खाता खत्म हो रहा है। निकालने में बुराई नहीं है, पर खाता खत्म हो रहा है, जमा करने का ध्यान रखो। परंतु यदि आपके शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गया और डॉक्टर चीरा लगा रहा है तो दर्द तो हो रहा है, परंतु दर्द में यह भी अनुभव करो कि फोड़ा नष्ट हो रहा है। यदि फोड़े उस रोग की निवृत्ति के लिए चाहे इंजेक्शन लगवाना पड़े या चीरा लगवाना पड़े, और तात्कालिक दर्द को यह समझ के सहन करो कि यह रोग मिट रहा है, उत्तम डॉक्टर हमको मिल गया है जो इसको थोड़ा कष्ट दे करके हटा रहा है। क्योंकि यह कष्ट तुमने बर्दाश्त नहीं किया तो वो फोड़ा और भी विकराल रूप तुम्हारे शरीर में बनाएगा, इसलिए भोग लो। तो जब कष्ट की घड़ी आवे तो अनुभव किया करो कि हमारा कोई पाप कट रहा है। तो पाप कटे तो खुशी होना चाहिए कि चलो अच्छा है, कट जाने दो। और जब बहुत जय जयकार और यश कीर्ति तुम्हारी बढ़े, सम्मान मिले, तो समझ लो पुण्य जा रहा है, पुण्य अपना परिणाम देके खत्म हो रहा है। तो इसमें अहंकार मत करो, क्योंकि खजाना खाली हो रहा है। इसलिए दुख में तड़फो मती, सुख में भूलो मती, दोनों को बर्दाश्त करो। ये पहली बात। यदि यह विचारधारा बनी रहेगी तो तमसः पारमृच्छति, वह प्राणी कभी दुखी नहीं होगा। हमेशा दुख इसलिए भोगेगा, कष्ट इसलिए भोगेगा कि पाप कट रहे हैं, और सुख में अभिमान नहीं करेगा क्योंकि पुण्य जा रहे हैं। और दूसरी बात बताई, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात, मैत्री समानादन वीक्षेत न तापई परिभूयते। अपने से धनवान गुणवान जो श्रेष्ठ जन हैं उनको देखकर प्रसन्न होना सीखो। बराबर के जो हैं उनसे मैत्री बनाना सीखो, और जो छोटे हैं उन पर कृपा करना सीखो। इस विधि से संसार में रहोगे तो कभी कष्ट नहीं पाओगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। तमसा पार मृच्छति न तापई परिभूयते, ताप मुक्त हो जाओगे। छोटों से हम लोग घृणा करते हैं। ये निम्न व्यक्ति हमारे साथ में बैठने की हिम्मत इसकी पड़ रही है, हमारे सामने आ रहा है, नफरत भरी है। छोटों के प्रति नफरत होगी, बड़ों के प्रति ईर्षा होगी। ये बहुत तरक्की कर रहा है। कहां बैठोगे संसार में? ईर्षा द्वेष में ही सारी जिंदगी नष्ट कर दोगे। इसलिए पानी बराबर बरस रहा है, लोटा भी भर रहा है और कटोरा भी और बाल्टी भी और बड़ा भारी ड्रम, वो भी सब भर गया। अब पात्र आप उसमें कह रहे हैं ये घनश्याम ने हमारे साथ पक्षपात किया है, लोटा कहता है बाल्टी को ज्यादा पानी दिया है। अरे भाई, पानी ने, बरसात ने कोई भेदभाव नहीं किया, वो बराबर सब पर बरसा है। पर तेरे बर्तन में इससे ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, तो घनश्याम क्या करे? वो तो बराबर बरसे। हमारा बर्तन जितना बड़ा था उतना प्रभु ने भर दिया। अब हमसे कोई बड़ा बर्तन वाला यदि ज्यादा पानी लेता है तो इसमें हमको जलने की जरूरत नहीं, अपने पात्र को बड़ा करने की आवश्यकता है। पात्रता का विस्तार करो तो जल भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे संसार में रहोगे, हमेशा सुखी रहोगे। ध्रुव जी ने कहा वचन आपके दिव्य हैं, परंतु क्षमा करें। सुरुच्या दुर्बचो बाणिर न भिन्ने श्रयते हृदय। मेरे हृदय में इतने छिद्र हो चुके हैं सौतेली माँ के वचनों से कि अब आपका वचनामृत उन छिद्रों से बह जाता है, टिक नहीं पा रहा। मैं तो इस समय केवल परम पिता से मिलना चाहता हूं और मिलके ही घर लौटूंगा। तब नारद जी समझ गए पक्का चेला है। परीक्षा में पास हुआ, द्वादशाक्षर मंत्र दिया,
ध्यान की विधि बतलाई और तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। सीधे यमुना तट पर मथुरा में जाओ बेटा और मधुवन में बैठ के ये मंत्र जपो। प्रणाम करके मंत्र दीक्षा लेके ध्रुव जी गए, यमुना स्नान करके कठोर तप किया। 3 दिन में एक बार फलाहार, 3 दिन तक निराहार, 1 महीना क्रम चला। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार केवल पत्ते खाते हैं, फल छोड़ दिए। तीसरा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार पत्ते छोड़ दिए, केवल यमुना जी का जल पीते हैं। चतुर्थम अब वही मासम द्वादशे है। और जब 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त संसार के प्राणियों का प्राण अवरुद्ध हो गया। देवताओं में हाहाकार मच गया, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले मां भईष्ट डरो मत। गरुड़ पर आरूढ़ नारायण दौड़ पड़े। मधुरवनम भृत्य दृदीक्षयागतः। आज मधुवन में माधव भक्त का दर्शन करने के लिए भागे भागे पधारे हैं। और जगह भक्त को दर्शन देने जाते हैं, यहां दर्शन करने आ रहे हैं। दृदीक्षयागतः। भगवान सामने आके शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हैं और ध्रुव जी आंख बंद किए, प्राणायाम चढ़ाए खड़े। प्रभु समझ गए ये आंख नहीं खोल रहा, क्योंकि हृदय में दर्शन कर रहा है। तो हृदयगत हरि अंतर्धान हो गए। हृदय से जब भगवान तिरोहित हो गए तब हड़बड़ा करके नेत्र खोले तो जो हृदय में थे वही आंखों के सामने खड़े नजर आने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी देखते ही तुरंत दंडवत किए, हाथ जोड़ के खड़े होकर मन में सोचने लगे, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, क्या बात करूं, क्या कहूं। अंतर्यामी प्रभु जान गए और पस्पर सवालम कृपया कपोले। कपोल से शंख स्पर्श करा दिया। जहां शंख का स्पर्श हुआ तुरंत मुखर वाणी हो गई। गाने लगे ध्रुव जी महाराज। 12 मंत्र जपे थे तो 12 श्लोकों में ही दिव्य स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोभां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोभां। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोभां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोभां। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान आपस में मिल रहे हैं। क्या क्या बातें हो रही हैं इनकी दिन भर बातें होने दो। 2 बजे से दोनों की बातों की चर्चा आगे करेंगे। अब दिव्य महापुरुष संत वृंद पधारे हैं, उनके दर्शन करते जाएं और ठीक 2 बजे पुनः पधारें। आगे की चर्चा 2 बजे से प्रारंभ करेंगे। प्रेम से हरि का नाम लेते हुए प्रस्थान करें। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं।
श्याम सपनों में